पुराने जमाने में ये 1922 नवंबर 2018 ध्यान और संगीत पेज थोड़ा समझें। तुम क्रोध करते हो, सारे धर्मशास्त्र कहते हैं क्रोध मत करो, लेकिन अगर तुम्हारी जीवन ऊर्जा का भाव प्रेम की तरफ न हो तो तुम करोगे भी क्या? क्रोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रोध ठीक से समझो तो वही प्रेम है। क्योंकि क्रोध ठीक से समझो तो वही प्रेम है जो मार्ग नहीं खोज पाया, वही ऊर्जा जो फूल नहीं बन पाई कांटा बन गई है। प्रेम है सृजन, और अगर तुम्हारे जीवन में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी न हो पाए तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा विध्वंसात्मक हो गई। तुम्हारे संतों में और तुम्हारे शैतानों में जो फर्क है वो उतना ही है कि एक की जीवन ऊर्जा विध्वंस बन गई है और एक की जीवन ऊर्जा सृजन बन गई है। तो जो आदमी भी सृजन कर सकता है वह शैतान नहीं हो सकता, और जो आदमी भी सृजन नहीं करता और जो आदमी भी सृजन नहीं करता वह लाख अपने को समझाए कि संत है, वह संत नहीं हो सकता। क्योंकि ऊर्जा का क्या हुआ? जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति है, उस शक्ति का तुम क्या करोगे? कुछ होना चाहिए। अगर तुम प्रेम करने लगो तो तुमने उसी शक्ति के लिए नई नहरें खोद दी। अगर तुम्हारे जीवन में कहीं प्रेम न हो तो तुम्हारी सारी जीवन शक्ति क्या करेगी? तोड़ेगी, फोड़ेगी, मिटाएगी। अगर तुम बनाने में न लगा सके तो मिटाने में लगाओगे। पुण्य जीवन ऊर्जा को विधायक स्थिति है, पाप नकारात्मक है। पाप से सीधा संघर्ष करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास लोग आते हुए कहते हैं क्रोध बहुत है, क्या करें? मैं उनसे कहता हूँ, बहुत सुंदर बात है, क्रोध का तो तुम विचार ही मत करो। मैं उनसे कहता हूँ क्रोध का तो तुम विचार ही मत करो, क्योंकि तुम जितना विचार करोगे क्रोध को उतनी ऊर्जा मिलेगी। जिस चीज का हम विचार करते हैं उसी तरफ शक्ति बहने लगती है। शक्ति के बहने का ढंग विचार है। जिस चीज का हम विचार करते हैं उसी तरफ शक्ति बहने लगती है। शक्ति के बहने का ढंग विचार है। विचार नहर की तरह है। तुम जिस तरफ ध्यान देते हो उसी तरफ तुम्हारा जीवन बहने लगता है। जैसे हमने तालाब के पास एक नहर खोद दी, उस नहर से तालाब का पानी हम खेत में ले जाने लगे। जीवन की जो ऊर्जा है ध्यान, जीवन की जो ऊर्जा है ध्यान, उसके लिए नहर है। बहुत सुंदर बात है। जीवन की जो ऊर्जा है, जीवन की जो ऊर्जा है ध्यान, उसके लिए नहर है। तुम जिस तरफ ध्यान देते हो उसी तरफ जीवन की धारा बहने लगती है। गलत ध्यान हुआ, गलत तरफ बहने लगेगी। ठीक ध्यान हुआ, ठीक तरफ बहने लगेगी। प्रेम ठीक ध्यान का नाम है। और नानक कहते हैं जिस दिन तुम्हारा प्रेम परमात्मा के नाम की तरफ बहेगा, रंग गए तुम, फिर धुल जाओगे। और फिर अतीत के पाप से ही नहीं धुल जाओगे, भविष्य की संभावना से भी धुल जाओगे। इसके पहले कि गंदे हो धुले रहोगे, तुम सद्य स्नान हो जाओगे। इसके पहले कि गंदे हो, इसके पहले कि गंदे हो धुले रहोगे, तुम सद्य स्नान हो जाओगे, तुम प्रतिपल नहाए हुए हो जाओगे। इसीलिए जब कभी किसी ज्ञानी के पास जाओगे तो एक सद्य स्नान प्रतीत तुम्हें होगी, जैसे वो प्रतिपल नहाया हुआ है, जैसे अभी अभी नहाकर निकला हुआ है। एक वैसी ताजगी जो सुबह की ओस के पास प्रतीत होती है तुम्हें संत के पास होगी। और उसका कारण सिर्फ इतना है कि धूल इकट्ठी ही नहीं होती, और उसका कारण सिर्फ इतना है कि धूल इकट्ठी नहीं होती। प्रेम के अभाव में धूल इकट्ठी होती है, वो प्रेम से उसे धोया जा सकता है।
तो प्रेम के संबंध में पहली बात कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा विध्वंस न बने, क्योंकि विध्वंस ही पाप है। क्या है पाप? जब तुम कुछ तोड़ते हो भविष्य में कुछ बनाने के ख्याल से ही नहीं, सिर्फ तोड़ने में ही रस लेने के लिए, भविष्य में कुछ बनाने के ख्याल से नहीं, सिर्फ तोड़ने में ही रस लेने के लिए। क्योंकि तोड़ना दो तरह का हो सकता है। एक आदमी मकान गिराता है ताकि नया बनाया सके, वह तोड़ना नहीं है, वह तो बनाने की प्रक्रिया का अंग है। जब तुम कुछ तोड़ते हो सिर्फ तोड़ने के लिए, तब पाप हो जाता है। समझो तुम्हारा छोटा लड़का है, तुम उसे कभी चांटा भी मारते हो, लेकिन वो चांटा पाप नहीं है। अगर वो प्रेम से मारा गया है तो सृजनात्मक है। वो उस बच्चे को मिटाने के लिए नहीं है, वो उस बच्चे को बनाने के लिए है। तुमने भरपूर प्रेम से मारा है। तुमने मारा ही इसीलिए है कि तुम प्रेम करते हो। तुमने मारा ही इसीलिए है कि तुम प्रेम करते हो। और अगर प्रेम न होता तो फिक्र ही नहीं करते, बाहर में जाओ, जो करना हो करो। एक उदासी होती, लेकिन तुम प्रेमपूर्ण हो, इसीलिए तुम बच्चे को हर कहीं नहीं जाने दे सकते। वह आग में, लेकिन तुम प्रेमपूर्ण हो, इसीलिए तुम बच्चे को हर कहीं नहीं जाने दे सकते। वह आग में गिरना चाहे तो आग में नहीं गिरने दोगे, तुम उसे रोकोगे। तुम उसे मार भी सकते हो, लेकिन उस मारने में पाप नहीं है, उस मारने में पुण्य है। क्योंकि सृजन हो रहा है, तुम कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन तुम एक दुश्मन को मारते हो। चांटा वही है, हाथ वही है, ऊर्जा वही है। लेकिन जब तुम दुश्मन के भाव से मारते हो तो तुम कुछ बनाने को नहीं मारते, तुम कुछ मिटाने को मारते हो। पाप हो गया। कृत्य पाप नहीं होते। तुम्हारे भीतर की दृष्टि अगर विधायक है तो कोई कृत्य पाप नहीं है। तुम्हारे भीतर की दृष्टि अगर विधायक है तो कोई कृत्य पाप नहीं है। अगर तुम्हारी दृष्टि विध्वंसात्मक है तो सभी कृत्य पाप है। कृत्य भी एक से हो सकते हैं, लेकिन कृत्यों से कुछ तय नहीं होता, अंतर्भाव से तय होता है। इसीलिए तो बेटे को बाप मार देता है, इसीलिए तो बेटे को बाप मार देता है, क्योंकि इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। माँ बेटे को मार देती है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। सच तो ये है कि मनुष्यवत कहते हैं, जिस माँ ने अपने बेटे को कभी नहीं मारा, उस माँ और बेटे को मारने से डरते हो तो तुम उसे अपना ही नहीं मानते। जिस माँ ने अपने बेटे को कभी नहीं मारा, उस माँ और बेटे को मारने से डरते हो तो तुम उसे अपना ही नहीं मानते। फासला है। जो बाप बेटे की हर इच्छा पर झुक जाएगा, बेटा उसे कभी माफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिंदगी में वह पाएगा कि बाप ने उसे बर्बाद कर दिया। क्योंकि बेटा तो अनुभवी नहीं है, इसीलिए उसकी मांगों का कोई बहुत अर्थ नहीं है। बाप को सोचना पड़ेगा कि कौन सी मांग ठीक है और कौन सी गलत। वह ज्यादा अनुभवी है, और अगर प्रेम करता है बेटे को तो वह अपने अनुभव से तय करेगा, बेटे की मांग से नहीं। बाप को सोचना पड़ेगा कि कौन सी मांग ठीक है और कौन सी गलत। वह ज्यादा अनुभवी है, और अगर प्रेम करता है बेटे को तो वह अपने अनुभव से तय करेगा, और अगर प्रेम करता है बेटे को तो वो अपने अनुभव से तय करेगा, बेटे की मांग से नहीं। और अगर किसी बाप ने बेटे को पूरी स्वतंत्रता दे दी तो बेटा कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो पश्चिम में बेटे बाप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और पश्चिम में बाप ने जितनी स्वतंत्रता बेटे को दी है, दुनिया में कभी नहीं दी गई थी। पिछले 100 वर्षों के विचारकों ने यही समझाया है कि बेटों को पूरी स्वतंत्रता दो, और उसका परिणाम यह हुआ कि बेटे और बाप के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है कि उसे पाटना मुश्किल है। पुराने जमाने में बेटे बाप से डरते थे, पश्चिम में बाप बेटों से डर रहे हैं। और पुराने जमाने में बेटे बाप को अंत तक श्रद्धा देते थे, और नए पश्चिम में व्यक्ति पर श्रद्धा का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है। और कारण क्या है? कारण यह है कि बेटा एक न एक दिन पाएगा कि बाप ने मुझे बर्बाद किया। उसे रोकना था। अगर मैं गलत कर रहा था तो उसे रोकना था, अगर मैं भटक रहा था तो उसे रोकना था, क्योंकि वो अनुभवी था, मैं गैर अनुभवी था। मेरी बात क्यों सुनी? उसे झुकाना ही नहीं था। वो बेटा अनुभव करेगा,
उसे झुकना ही नहीं था। और कारण यह है कि बेटा एक न एक दिन पाएगा कि बाप ने मुझे बर्बाद किया है। उसे रोकना था। अगर मैं गलत कर रहा था तो उसे रोकना था। अगर मैं भटक रहा था तो उसे रोकना था, क्योंकि वो अनुभवी था, मैं गैर अनुभवी था। मेरी बात क्यों सुनी? उसे झुकना ही नहीं था। वो बेटा अनुभव करेगा। इसे ध्यान रखना। बहुत सुंदर बात। इसे ध्यान रखना, क्योंकि प्रेम चिंता करेगा। इसे ध्यान रखना, क्योंकि प्रेम चिंता करेगा। दूसरे का जीवन शुभ हो, सुंदर हो, सत्य हो, महिमा को उपलब्ध हो। उपेक्षा का अर्थ ही है कि कोई आत्मीयता नहीं। उपेक्षा का अर्थ ही है कि कोई आत्मीयता नहीं। जो भी होना हो, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। संयोग की बात है कि तुम बेटे हो, संयोग की बात है मैं पिता हूँ, अन्यथा कुछ लेना देना नहीं है। तो पश्चिम में अंत संबंध गिर गए हैं। प्रेम भी मार सकता है, क्योंकि प्रेम इतना सबल है और प्रेम इतना आस्थावान है कि विध्वंस से भी सृजन को ला सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, सृजन हमेशा लक्ष्य होगा, विध्वंस अगर जरूरी है तो हमेशा विधि होगी। गुरु तो शिष्य को बिल्कुल ही मारता है, गुरु तो शिष्य को बिल्कुल ही मारता है, मार ही डालता है। कोई बाप इतना नहीं मार सकता, क्योंकि बाप हुई चोटें तो ऊपर ऊपर होंगी, शरीर पर होंगी। जैसे पानी शरीर का मैल धोता है, जैसे बाप शरीर को, जीवन को ठीक करेगा, उसकी चोट ऊपर ऊपर होगी। गुरु तो भीतर मारेगा, गहरी चोट करेगा, जहाँ तक तुम्हें पाएगा वहाँ तक छेदेगा। वह तुम्हारे अहंकार को गलाकर ही रखेगा, वह तुम्हारे अहंकार को गलाकर ही रहेगा। और जब तक तुम ऐसा गुरु न पालो, तब तक समझना जिसे तुमने पा लिया उसे तुम माफ न कर सकोगे। आज नहीं कल तुम पाओगे, उसने तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय नष्ट किया है। प्रेम का लक्ष्य सृजन एक बात है, और जब तुम सृजनात्मक होते हो जीवन संबंधों में, तुम पाप नहीं कर सकते। और जब मैं प्रेम करता हूँ तो पाप कैसे संभव है? प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा तो तुम पाओगे मैं ही हूँ सभी के भीतर छिपा हुआ। प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा तो तुम पाओगे मैं ही हूँ सभी के भीतर छिपा हुआ। किसकी चोरी करूं, किसको धोखा दूं, किसकी जेब काटूं? क्योंकि जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा उतना ही तुम पाओगे कि सारी जेब अपनी ही है, और इधर में किसी को नुकसान पहुंचाता हूँ, वह नुकसान तो मुझे ही पहुंच जाता है। गुरु तो शिष्य को बिल्कुल ही मारता है, मार ही डालता है। कोई बाप इतना नहीं मार सकता, क्योंकि बाप की चोटें तो ऊपर ऊपर होंगी, शरीर पर होंगी। जैसे पानी शरीर का मैल धोता है, जैसे बाप शरीर को, जीवन को ठीक करेगा, उसकी चोट ऊपर ऊपर होगी। गुरु तो भीतर मारेगा, गहरी चोट करेगा, जहाँ तक तुम्हें पाएगा। गुरु तो भीतर मारेगा, गहरी चोट करेगा, जहाँ तक तुम्हें पाएगा वहाँ तक छेदेगा। वह तुम्हारे अहंकार को गलाकर ही रहेगा। और जब तक तुम ऐसा गुरु न पालो, तब तक समझना कि जिसे तुमने पा लिया है उसे तुम माफ न कर सकोगे। आज नहीं कल तुम पाओगे, उसने तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय नष्ट किया है। प्रेम का लक्ष्य है सृजन एक बात, और जब तुम सृजनात्मक होते हो जीवन संबंधों में तो तुम पाप नहीं कर सकते। और जब मैं प्रेम करता हूँ तो पाप कैसे संभव है? प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा तो तुम पाओगे मैं ही हूँ सभी के भीतर छिपा हुआ। किसकी चोरी करूँ, किसको धोखा दूँ, किसकी जेब काटूं? क्योंकि जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा उतना ही तुम पाओगे सारी जीव अपनी ही है, और इधर में किसी को नुकसान पहुंचाता हूँ, नुकसान अंत मुझे ही पहुंच जाता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। प्रेम करने वाले को पता चलता है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। तुम जो करते हो वो तुम पर ही बरस जाता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। प्रेम करने वाले को पता चलता है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। तुम जो करते हो वो तुम पर ही बरस जाता है। जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ता है उतना तुम्हें हिसाब होने लगता है कि यहाँ पराया कोई भी नहीं है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम हो जाता है उससे परायापन मिट जाता है। एक ओंकार सतनाम, प्रवचन नंबर 9 से संकलित।